तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। अरे वो कुछ लोग कहते हैं कि ये कादियानी हैं क्योंकि इनके नाम के साथ मिर्जा लगा हुआ है। हाँ, नहीं मेरा सवाल कुछ और था। हाँ जी बताएं। आप तो फिरका वारी को पसंद नहीं करते। ओके गुड, बिल्कुल। मैंने पूछा आपके घर वाले तो थे ना, बरेलवी। उन हमारे फिरके का बगैर होता कोई नहीं ना यहाँ पे, ऐसे ना करें। लेकिन ये कि यूट्यूब पर मैं बहुत सर्च कर रहा होता था स्पेशली शिया और सुन्नी के इख्तिलाफ के। एक तो ये कि मुझे लगा कि यार कोई बंदा है जो वाकई काम कर रहा है ऑनेस्टली, ठीक है माशाल्लाह। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ कि बचपन से जो हमें पढ़ाया जाता है ना, वो फोकस सिर्फ कायदे और कुरान के ऊपर रहता है। कभी हमें ये तालीम नहीं दी जाती कि आप हदीस की किताबें खुद खोल के पढ़ें। उनकी वेबसाइट से ये हदीस की किताबें डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया और मुझे ये ख्याल आया कि आज तक हम क्या कर रहे थे। मतलब सारी जिंदगी तो हमने बर्बाद कर दी और हमने किताबें खोली नहीं, बाबों के पीछे घूमते रहे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ी बात दूसरी आपने खुद अपने मुंह से कही कि इंजीनियर साहब जो कोई भी बात करते हैं वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। रेफरेंसेस देखें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर है, शब्बीर अहमद जांगड़ा, और मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए? हाँ जी। करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में अच्छा, आपका जो सबका फिरका है वो कौन सा था? फिरका देखिए, मैं खुद फिरका वारियत के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ जो कॉमन दो फिरके चल रहे होते हैं, बरेलवी और देवबंदी, तो कभी मैं मतलब दोनों ही चीज़ एक तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत इन डेप्थ हमने कभी सोचा नहीं, तो मैं अपने आप को फिरका वारियत के हिसाब से कोई चीज़ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। नहीं मेरा सवाल कुछ और था। हाँ जी बताएं। आप तो फिरका वारी को पसंद नहीं करते। ओके गुड, बिल्कुल। मैंने पूछा आपके घर वाले तो थे ना, बरेलवी। उन हमारे फिरके का बगैर होता कोई नहीं ना यहाँ पे, ऐसे ना करें। ये तो आजकल थोड़ा अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को शऊर आ रहा है। इंजीनियर साहब हो गए और काफी सारे कुछ स्पीकर हैं, सही बात है। लेकिन इंजीनियर साहब की खास तौर पे जिन्होंने ये फिरका वारियत की लानत के लिए आवाज उठाई है, तो अब तो लोगों को शऊर आ रहा है। उससे पहले तो आपको पता है फिरका तो होता है, सही बात, शुरू से ही होता है जी। बिल्कुल सही बात। हाँ, सब देवबंदी फिरका तो कभी भी नहीं हुआ कि ना हो। अच्छा, ये बताएं मुझे, आप इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंचे? इंजीनियर साहब मेरा ख्याल है 4 साल हो गए या 3 साल हो गए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द डेट। लेकिन ये कि यूट्यूब पर मैं बहुत सर्च कर रहा होता था स्पेशली शिया और सुन्नी के इख्तिलाफ, शिया सुन्नी, और मैंने काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी थी। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि स्पॉन्सर्ड या प्रोमोटेड वीडियोस वगैरह होती है, उसके थ्रू मुझे उनका लिंक मिला था। मैंने उनको सुनना शुरू किया और जब मैंने उनको सुनना शुरू किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी एक्साइटमेंट थी इन अ वे कि एक तो ये कि मुझे लगा कि यार कोई बंदा है जो वाकई काम कर रहा है ऑनेस्टली, ठीक है माशाल्लाह। और मैंने ज़्यादा पढ़ा इनके बारे में, तो उनकी वेबसाइट तक रसाई हासिल हुई, जहाँ से मैंने इनके बहुत सारे जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड किए, मंगवाए। और इसके अलावा जो इनका चैनल चल रहा था, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, लाइव सेशन अटेंड करूँ, तो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इंजीनियर साहब के बारे में एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ कि बचपन से जो हमें पढ़ाया जाता है ना, वो फोकस सिर्फ कायदे और कुरान के ऊपर रहता है। कभी हमें ये तालीम नहीं दी जाती कि आप हदीस की किताबें खुद खोल के पढ़ें। ठीक है। तो इंजीनियर साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है, जो मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप जो है इन्हें कंटिन्यू करें कि उन्होंने हमें हदीस की किताबें खोलना सिखाई और हमें इस काबिल, मतलब ये हमें शऊर दिया कि आप खुद किताबें खोलें। मैंने उनकी वेबसाइट से ये हदीस की किताबें डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया और मुझे ये ख्याल आया कि आज तक हम क्या कर रहे थे। मतलब सारी जिंदगी तो हमने बर्बाद कर दी और हमने किताबें खोली नहीं, बाबों के पीछे घूमते रहे। तो ये सबसे बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से, और यही वजह है कि मैं आज भी इनसे कनेक्टेड हूँ और मैं अपने सारे लोगों को भी बताता रहता हूँ कि आप उनको सुनें और बाकी किताबें खोलें, कुरान पाक पढ़ें, उनका तफसीर पढ़ें, तर्जुमे पढ़ें। 3-4 तफसीर, अच्छी तफसीरों के बारे में इंजीनियर साहब ने भी बताया हुआ है, आप उनको खोल के पढ़ें। मैंने खुद पिछले साल डॉक्टर स्टार की तफसीर मुकम्मल की है और इस बार भी मैंने पढ़नी है दोबारा, क्योंकि तफसीर तो ऐसा है ना और तर्जुमा तो ऐसा है ना कि आपने कंटिन्यूस पढ़ना है, एक मिनट
वो पढ़ के आपने खत्म नहीं करना। तो ये बिल्कुल सही। सारी जिंदगी का सिलसिला। बिल्कुल इसके सही। अलावा पढ़ने को बहुत कुछ है, हदीस की सारी किताबें, साहिब सत्ता है, इसके बाद और बहुत सारी हदीस की किताबें हैं, सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर है, सहाबा कराम की फजाइल की बहुत सारी किताबें हैं। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, तो हमें इन चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमें बाबू के पीछे भागना चाहिए और अपनी पढ़ाई बस करनी चाहिए। ये मेरा माशाल्लाह। मैसेज है सबके लिए। ये बता दें, अभी आप नमाज रफ़ाइदान से पढ़ रहे हैं? नहीं, रफ़ाइदान से मैंने अच्छा, रफ़ाइदान अभी नहीं शुरू किया, कब से सुन रहे हैं जी साहब को? काफी टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन ये तो कि ये नमाज के ऊपर क्यों प्रैक्टिकली देखा नमाज? मैंने देखा हुआ है प्रैक्टिकल, लेकिन ये है कि उनका कहना ये भी है कि रफ़े देन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो बहुत सारे तरीकों से पढ़ी है, बगैर नहीं 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 नहीं, वो बात है। वो ठीक कहते है। हैं कि हाथ छोड़ के भी पढ़ी है, बगैर हाथ बांध के भी पढ़ी है, वो सही। ये बात करते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो चैलेंज है कि रफ़ाइदान के बगैर नमाज पढ़ी नहीं। अच्छा, ठीक है। ये सुने। मैं इनको पूरी ये वीडियो देखता हूँ और उसको बिल्कुल करने की ये कोशिश शिया करूंगा। सुन्नी का भी इत्तेफाक है ना सर, सही। वो भी रफ़ाइदान करते हैं। सही। हाँ, ये याद रखिएगा। सही है। ये सुन्नत है और ये बड़ी सुन्नत है, मेन सुन्नत है। इसके बगैर नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पढ़ी नहीं, सही। फिर आप किसकी नमाज पढ़ रहे हैं? सही। सोचने वाली बात है। सही इसके बात ऊपर जरा जाके गौर व फिक्र करें, वो लेक्चर देखें और उसके रेफरेंसेस देखें। बिल्कुल ठीक है। और ये बताए फैमिली को दावत दी। फैमिली, हाँ, मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ी बात दूसरी आपने खुद अपने मुंह से कही कि इंजीनियर साहब जो कोई भी बात करते हैं वो रेफरेंस के साथ बात करते जी हैं। रेफरेंसेस देखें। ठीक है ना, तो ये भी बंदा फिर अपने ओपिनियन या सब्जेक्टिव मैटर नहीं रहता, वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भाई आपको कोई बात बताई जा रही है, वो किसी का ख्याल या किसी की जाती राय नहीं है, बल्कि ये प्रूव्ड है, ऑब्जेक्टिव मैटर्स हैं। मैं ये पूछ रहा था, घर वालों को भी दावत दी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे घर में मेरी बहन है, वो उनको फॉलो करती है कंटिन्यूस, और मैं बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ आगे ऐसा ऐसा तरकीब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके अपने ओपिनियन है, मेरे फ्रेंड सर्कल में इनके बारे में डिस्कशन होती है, लेकिन लोग जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम जो है ना उनकी थोड़ी मोटी सोच है, उनको कोई नई बात लाने के लिए जो है ना, मतलब हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि बगैर किसी रेफरेंस के वो कुछ भी कह जाते हैं, ना कि सोचते हैं कि मैंने क्या कहा है और मैंने क्यों कहा है। तो ये जो मामला है ना, इनको हमें चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बस ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई आप अगले बंदे को जब तक सुनेंगे नहीं, और अगला बंदा, मतलब मैंने कई मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये कादियानी है क्योंकि इनके नाम के साथ मिर्जा लगा हुआ है। और तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि आप मुझे कोई एक बात बता दें जिनसे वो कादियानी आपको लगे, और वो कभी ये प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो अपनी राय तब्दील करने को तैयार नहीं है। बात यह कि हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है। सही बात। हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, मत मारने के लिए तो एक लफ्ज ही काफी है कि कादियानी है, बखत्म। कहने का मतलब ये कि आपने यार 40 साल के 50 साल के लोग हो गए, सारी जिंदगियां गुजार दी हैं, तो आपके पास आज के वक्त में आपके पास हर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपनी रिसर्च खुद करें, आपको किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए यहाँ मेरा आना फर्स्ट टाइम हुआ। बिल्कुल कराची से आए? कराची से आए, मैं कराची से इस्लामाबाद आया हुआ था, और मैंने अपना ट्रैवल, मेरा ऑफिशियल ट्रैवल था, मैंने अपना ऑफिशियल ट्रैवल इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि मुझे वीकेंड्स यहाँ पर मिल जाएं लाजमी, और फिर 2 दिन, मतलब मेरा जुमे को मैंने जाना था, लेकिन फिर 2 दिन मैं यहाँ रुका रहा अपने दोस्त के यहाँ, और क्योंकि मेरा मकसद था यहाँ आना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का शुक्र है कि ये अटेंड करने को मुझे मौका मिला। जी, आज आप वेलकम करते हैं आपको, आप बैठे आए, इंशाल्लाह आप इस जो है एकेडमी की इस दर्स की रूहानियत भी फील करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आज आपकी अली भाई से मुलाकात भी हो जाएगी, बस थोड़ी देर तक मजलिस शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। बैठे जी, चलो शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज